हैप्पी न्यू ईयर गाइज़। तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हो गाइज़ आप सभी। तो गाइज़ आज की वीडियो बहुत छोटी सी है, बट आप लोग प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखना। उम्मीद करूँगी कि मेरी भावनाओं को और मेरी फीलिंग को आप लोग समझ सकेंगे। तो अभी सुबह का टाइम हुआ है, मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। घर में तो क्या, हमारे रिलेशनशिप भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और गाइज़ मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मुझे इस तरीके से पब्लिक में अपने रिलेशनशिप को बताने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबरों को मेरी सच्चाई के बारे में पता है। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने अपने लाइफ में कितने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स देखी है। 1 साल मैंने जयपुर में अकेले भी बिताया है। तो आप सभी को पता है कि बहुत माफ़ी मांगने के बाद ही मैंने अपने हस्बैंड को माफ़ किया था और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए उनको एक मौका दिया था, लेकिन उस मौके को भी उन्होंने गंवा दिया। अब मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपना मतलब वो जॉब कर सके और आराम से रह सके, और उनके पास तो वैसे भी कोई चीज़ें नहीं थी। तो इन सभी चीज़ों की जो उनको ज़रूरत थी, दूर से वो नौकरी नहीं कर पा रहे थे, अपने घर से नौकरी नहीं कर पा रहे थे, अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे थे। तो मुझे सिर्फ़ एक ज़रिया बनाया गया, मुझे सिर्फ़ यूज़ करने के लिए, ताकि मेरे ज़रिए वो अपना मकसद पूरा कर सके और अपना काम निकाल सके। ये बात मुझे अभी 2-3 दिन पहले पता चली। लेकिन गाइज़ कब तक, आखिर में कब तक आप लोगों से छुपाऊँगी। शायद मेरी यही किस्मत है, मेरी बहुत बेकार किस्मत है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी के साथ मैंने समझौता किया था कि मैं अकेले रहने का डिसीज़न लिया था, काम वगैरह सब मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक बार मैंने फिर से बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने हस्बैंड के ऊपर भरोसा करके, विश्वास करके। उन्होंने मेरा आखिर में फिर से भरोसा और विश्वास जो है तोड़ दिया है। मैं आप लोगों के साथ नहीं छुपा सकती हूँ, और आखिर कब तक छुपाऊँ। सबसे मतलब मैं बहुत दिन से यही सोच रही थी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो अब मैं कब तक यही सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे, और जितना ही मैं ये सोचूंगी कि लोग क्या कहेंगे, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगी, मैं अपनी ज़िंदगी के कोई बड़े डिसीज़न नहीं ले पाऊंगी। गाइज़ प्लीज़ आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद करिए, मेरी हेल्प करिए, प्लीज़ 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 गाइज़। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और मेरी वीडियोस को फुल देखा करिए। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में एक बार फिर से एक बड़ा डिसीज़न लेना है। लास्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं शेयर किया। 1 साल की जो मेरी पिछली जयपुर की जो जर्नी थी ना, मैंने कुछ भी नहीं बताया अपने घर वालों के बारे में, अपने ससुराल वालों के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। सिर्फ यही कि मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो अब मैं अगर उन लोगों के बारे में सोचूंगी तो शायद मैं अपने बारे में कभी नहीं सोच पाऊंगी कि मुझे अपने लाइफ का कोई डिसीज़न लेना है कि नहीं लेना है। मैं यही क्यों सोचती रहूं, क्या वो मेरे रिश्तेदार जो है मेरी किसी दुख सुख में शामिल हो जाएंगे क्या, अगर मैं छुपाती रहूंगी। ठीक है गाइज़, मेरी किस्मत अच्छी है कि बुरी है मैं नहीं जानती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन गाइज़ मैं अब कब तक छुपाऊँ। पहले भी बहुत बार बताने की कोशिश की मैंने, लेकिन मेरा मुंह बंद करा दिया जाता था कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग ऐसे कर देंगे, अगर तुमने ये चीज़ कहा सोशल मीडिया पे तो हम ये कर देंगे। कितनी बार मेरी वीडियो तक डिलीट करवाई गई। मैं आप लोगों के साथ अब नहीं छुपा सकती हूँ, मुझे शौक़ नहीं है इस तरीके का रिलेशनशिप पब्लिक करने का। लेकिन गाइज़ आज मैं आप लोगों के सामने फ्रंट में भी आके बात करने की मेरी हिम्मत नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है मैं सह रही हूँ। तो आप लोग अगर अपना प्यार दिखाएंगे ना, अपना सपोर्ट दिखाएंगे, तो शायद मैं और अपने बच्चे के लिए कोई बड़ा डिसीज़न ले सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरी उम्र निकल गई है, मैं शादी ब्याह नहीं कर सकती हूँ, या फिर मेरे लिए शादी के रिश्ते नहीं आ सकते हैं। सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे कोई डिसीज़न नहीं लेना है कि मुझे शादी करनी है, ब्याह करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे बस अपने लिए और अपने बच्चे के लिए जीना है। कोई बड़े डिसीज़न लेने हैं, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मैं अपने पैरों पे
पूरी तरीके से स्टैंड हो जाऊंगी और ये तब पॉसिबल होगा जब आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाएंगे। गाइज़ ये सारी बातें मैं व्यूज़ और लाइक के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं रात भर रोई हूँ। इनफैक्ट सुबह के 4 बजे तक मेरे आंखों से आंसू गिरते रहे। मैं इतना फूट फूट के रोई हूँ ना, जितना मेरे पापा जब इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे ना, तब मैं नहीं रोई थी इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले थे। उन्होंने हमेशा मतलब हिम्मत ही बनाया है मेरा, और हमेशा अच्छे राहों पे चलने की मुझे जो है शिक्षा दिया है कि बेटा अच्छे राह पे चलो, कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी के साथ गलत मत करो। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं भी किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो बार बार मेरे साथ अगर कोई धोखाधड़ी करेगा, कोई मेरे विश्वासघात करेगा, तो मैं गाइस कब तक सहूँगी। अब आप ही लोग बताओ, मेरे सवाल का जवाब अब आप ही लोग दो कि हाँ आखिर में मैं कब तक इन सभी चीज़ों को सहती रहूँ। मतलब पिछले 10 साल से ही सह रही हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने खोई है, अपने घर के सामान खोए हैं, अपनी गाड़ी खोई, अपना सोफ़ा खोया, इतने महंगे महंगे सब, और सब बस इन लोगों की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। जब कोई आदमी या फिर कोई बच्चा गलत करता है ना, तो लोग माँ बाप की परवरिश को दोष देते हैं कि हाँ इसके माँ बाप ने इसको क्या शिक्षा दिया है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कैसी परवरिश मिली है मेरे हस्बैंड को, कैसी शिक्षा दिया गया है कि दूसरे की बहन बेटी के साथ मतलब कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या भूल जाते हैं लोग कि अगर दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो उनके घर में भी बुरा हो सकता है। मत करो किसी के साथ, किसी की बहन बेटी के साथ गलत। अगर मैं कुछ गलत करूँगी तो लोग बोलेंगे कि इसके माँ बाप की परवरिश ख़राब है, लेकिन ठीक है, कभी किसी इंसान को गलत नहीं बोला जाता, उसकी परवरिश को ही गाली दी जाती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यही सीखा है क्या कि दूसरे की बहन बेटी को धोखा देना। जब से मैं ये बात मैंने सुनी है ना कि मैं तुम्हारे साथ फेयर नहीं हूँ, मैं जानबूझ के तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि मेरा मकसद पूरा हो सके, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुका है गाइस। मैं मतलब बिल्कुल शॉक में हूँ, सदमे में हूँ, मैं सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। ठीक है, माना कि पति पत्नी के बीच में रिश्ते ख़राब होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन हमारे बीच में कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। मैं जानती थी कि जब ये सबसे जुड़ जाएंगे ना, तो हमारा रिश्ता फिर से ख़राब होने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ज़िंदगी में ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि हम दोनों का रिश्ता चले। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई नहीं पता है। ठीक है, जो देखने में सीधा लगता है ना, वो एक्चुअल में होता नहीं, वो अंदर से एकदम खूंखार ही होता है। मैं आपको उनकी खूंखारियत के बारे में अगर बताऊंगी ना, तो आप लोग शॉक में हो जाओगे। बहुत सारे लोगों को पता भी है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, और अब मैं कितना भी वो कर लूँ, छुपा लूँ, बट फेस के से और बातों से पता चल जाता है लोगों को। लोग इतना तो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं कि हाँ कौन खुश है कौन दुखी है। तो बस आप लोग समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को, मेरी भावनाओं को। तो प्लीज़ गाइस, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद करो ताकि मैं अपने लाइफ में अपने बच्चे के लिए कोई बड़ा डिसीज़न ले सकूं। अब नहीं चुप रह सकती हूं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे। भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए रिश्तेदार, भाड़ में जाए सारी दुनिया, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ा रोग यही है कि लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच के फिर मैं तो अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर बैठूँगी, तो मैं तो जी नहीं पाऊँगी गाइस। तो अब आप लोग बताना कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। क्या मैंने अपने हस्बैंड को एक और मौका दिया, वो गलत किया मैंने? अपना घर बसाने की कोशिश किया, वो गलत किया मैंने? या फिर अपने परिवार चलाने की कोशिश किया, वो गलत किया मैंने? तो अब आप लोग जजमेंट करना गाइस कि हाँ मैं कहाँ गलत थी और कहाँ सही थी। अगर मैंने किसी को एक मौका दिया कि चलो, अगर अगले ने मुझसे माफ़ी मांगी, अपनी ज़िंदगी की माफ़ी मांगी कि हाँ, उसको कसम खाई, अपने बच्चे की कसम खाई, अपने बाप की कसम खाई कि मैं कभी भी तुझे परेशान नहीं करूँगा, कभी भी तुझे टॉर्चर नहीं करूँगा, लेकिन फिर से जब से वो सारे लोगों से जुड़े हैं, दूसरे लोगों की बातों में आना शुरू कर चुके हैं, बहुत दिनों से अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि उनकी मनमानी की जो सीमा है ना, वो बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका है। धोखा देना, पैसों का हेर फेर करना कर रहे हैं मेरे से,
कि मेरे अकाउंट से एकदम से 20,000 रुपये गायब हो गए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ। तो अब आप लोग बताना कि मैं अब कितना चुप रहूं और कितना बोलूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अब आप ही लोग मेरी मदद करो प्लीज़ गाइज, मुझे सपोर्ट करो प्लीज़।